आखिरी टॉपिक है वो है समावेशी। समावेशी शिक्षा एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्रणाली है जिसका उद्देश्य है समाज में सभी छात्रों को समान शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, विशेष रूप से विकलांग और जातिगत अल्पसंख्यक छात्रों को इसका लाभ प्राप्त करने का मौका देना। तो समावेशी के अंतर्गत क्या होता है कि जितने भी बच्चे हैं उनको समानता से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वो विकलांग हो, अल्पसंख्यक हो, किसी और आप कह सकते हैं जाति से हो, ठीक है, कोई भी छात्र हो, अल्पसंख्यक हो गए जिनकी संख्या कम है वो नहीं ले पा रहे शिक्षा, या फिर कोई ऐसी जाति से बच्चे हो गए जिनको पढ़ाई का मौका नहीं मिल पा रहा, वो तो सबको क्या है समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें ज़्यादातर किसका आता है, विकलांग बच्चे आते हैं, जातिगत अल्पसंख्यक आते हैं, उनको इसका पूरा लाभ देने का मौका देना चाहिए। यह एक समर्थन प्रणाली प्रदान करती है जिससे संशोधित पाठ्यक्रम, संसाधन कक्ष, संसाधन शिक्षक और अन्य सहायक सेवाएं शामिल की होती है ताकि विकलांग और जातिगत अल्पसंख्यक छात्र समर्थन प्राप्त कर सके और उन्हें सामान्य शिक्षा का मौका दिया जा सके। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इनके अंतर्गत उन्हें स्टडी मटेरियल, आप कह सकते हैं कि पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी की सारी उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, जिसमें पाठ्यक्रम संसाधन हो गए, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड जितने संसाधन हो गए, कक्षा संसाधन कक्ष जिसके अंतर्गत सारे उपकरण रखे जाते हैं, संसाधन शिक्षक टीचर्स को भी प्रोवाइड किया जाता है और सेवाएं उन्हें दी जाती हैं। समावेशन एक महत्वपूर्ण शिक्षा दिशा है जो विशेष शिक्षा के तत्व का समाहार करती है और समाज में समानता और विशेष विविधता की समर्थन करती है। यहाँ आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ 3 तत्व बताए गए हैं। तो आप देखिए कि समावेशन के अंतर्गत क्या होता है, समाज में आपको भी पता है समाज में कोई एक व्यक्ति नहीं रह रहा है या फिर एक ग्रुप नहीं रह रहा, बहुत सारे ग्रुप हैं, ठीक है, उन ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। तो क्या होता है समावेशन के द्वारा उन सबको अधिकार दिया गया है कि आप आइए, ठीक है, और आप अपनी जो अपने अधिकार हैं वो अधिकार प्राप्त करिए। उसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मेन है, तो आपको शिक्षा का अधिकार यहाँ पे दिया जाता है। आगे बढ़े, यहाँ पे 3 पॉइंट्स बताएंगे। सबसे पहला आता है समावेश की प्रक्रिया। समावेश शिक्षा एक प्रक्रिया है जो शिक्षा प्रणाली को बेहतर और समान बनाने की ओर कदम बढ़ाती है। समावेशन क्या है समावेश शिक्षा क्या है, एक शिक्षा की प्रणाली है जो कि शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए काम करती है। इस प्रक्रिया में हम विभिन्न मतभेदों को स्वीकार करने के तरीके की तलाश करते हैं। जो मतभेद हैं लोगों के बीच में, ठीक है, उनको कम से कम करा जाए या फिर उनको स्वीकार किया जाए, ठीक है, उसके तरीके हम ढूंढते हैं और विविधता का सामना शिक्षा के अंदर शामिल करने के लिए मेहनत करते हैं, ठीक है। तो विविधता का जो सामना है, जो आप कह सकते हैं विविधता मतलब वैरायटी है, ठीक है, उन सब का सामना करना, किस प्रकार सामना किया जा सकता है किसी व्यक्ति के लिए बहुत सारी वैरायटी के लोगों को मतलब फेस करना, तो उसके लिए भी यहाँ पे काम किया जाता है। बाधाओं को दूर करना और बाधाओं की पहचान करना। समावेश शिक्षा बच्चों की बाधाओं को पहचानने और उन्हें दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। समावेश शिक्षा क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के आगे बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, ठीक है, चुनौतियां आ रही हैं, तो वो क्या कर सकता है, समावेशी शिक्षा के द्वारा इन चुनौतियों को फेस कर सकता है और टैकल करके उनसे बाहर आ सकता है, ठीक है। यह विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित करता है, उनके लिए समर्पित संसाधन तैयार करता है और उन्हें बेहतर शिक्षा की दिशा में बताता है। तो जो समावेशी शिक्षा है उसके अंतर्गत क्या होता है, अलग अलग आप कह सकते हैं कि हर सेक्टर से नॉलेज गेन की जाती है, ठीक है, साथ के साथ किस प्रकार किसी चुनौती से निपटा जाए उसके लिए हर प्रकार की नॉलेज को गेन किया जाता है, साथ के साथ बेहतर शिक्षा की दिशा में भी आगे बढ़ाया जाता है। फिर आता है सभी छात्रों की भागीदारी, उपस्थिति और उपलब्धि। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी छात्रों को दिशा में भागीदारी का मौका मिलता है। मतलब जितने भी छात्र हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, विकलांग हो, जातिगत हो, किसी भी प्रकार के छात्र हो, उनको मौका दिया जाता है किसका, शिक्षा में भागीदारी लेने का मौका दिया जाता है। उनकी उपस्थिति को संदर्भित किया जाता है और उनकी उपलब्धि को महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। अब यह समझिए, उनकी उपस्थिति, वो उपस्थित तो हैं, ठीक है, और वो उपलब्ध भी है उस शिक्षा के लिए, तो इस चीज़ पे भी जोर दिया जाता है। यह शिक्षार्थियों को समाज में उनके अधिकारों के लिए संगठन, ये जो शिक्षा है समावेशी शिक्षा, यह शिक्षार्थियों को समाज में उनके अधिकारों के लिए संगठन बनाने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है और उन्हें अपनी उपलब्धियों के लिए प्रशंसा और समर्थन प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति ने समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अपना कोई आप कह सकते हैं कि मुकाम हासिल किया है, तो उसको उपलब्धि को क्या करना, उसको प्रोत्साहित करना, उसकी प्रशंसा करना, उसका समर्थन करना इसमें शामिल है। समावेशन का उद्देश्य होता है समाज में सभी के लिए समान और गुणवत्ता युक्त शिक्षा की सामाजिक और शैक्षिक मान्यता को बढ़ाना। समावेशन का क्या मतलब होता है कि समाज में सभी बच्चों या छात्रों के लिए समान शिक्षा, समानता की जो शिक्षा है या समान शिक्षा और गुणवत्ता युक्त
शिक्षा मतलब क्वालिटी एजुकेशन की सामाजिक और शैक्षिक मान्यता को बढ़ाना, मतलब समाज में भी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मान्यता हो और शैक्षिक क्षेत्र में भी उसकी मान्यता हो। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है और इनमें हम कुछ मुख्य पॉइंटों से जान सकते हैं। बात करें पहला, सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। समावेशी के अंतर्गत क्या होता है कि समानता का अधिकार दिया जाता है, समान शिक्षा का अधिकार दिया जाता है सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी दल से हों, गुट से हों, ठीक है, आप कह सकते हैं किसी भी जाति से हों, धर्म से हों, उनको समान शिक्षा का अधिकार यहाँ पे दिया जाता है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को उचित और समान शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, विशेष रूप से वर्चस्ववादी, जातिवादी, आर्थिक प्रतिबंधों के खिलाफ, ठीक है। तो सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार देना। फिर आता है सभी युवाओं के लिए सीखने का मौका। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जितने भी युवा हैं उनको नई नई स्किल्स सिखाना, ठीक है, इसका भी मौका उन्हें दिया जाता है। समावेशी शिक्षा उन कार्यक्रमों के प्रावधानों में मदद करती है जो सभी युवकों को सीखने की ज़रूरत को पूरा करते हैं, चाहे वो विकलांग हो या ना हो, ठीक है। चाहे युवक विकलांग हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको नई नई स्किल सीखने के लिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उनकी मदद की जाती है। शिक्षा में उत्कृष्टता की प्रोत्साहन। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है सभी छात्रों के लिए शिक्षा में उत्कृष्टता की दिशा में कदम बढ़ाना। उत्कृष्टता, समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है कि जितने भी छात्र हैं उनके लिए शिक्षा में उत्कृष्ट, शिक्षा को और अच्छा बनाना की दिशा में कदम बढ़ाना, उनके सामरिक और शैक्षिक क्षमताओं को समझना और विकसित करना, उनकी जो शैक्षिक क्षमताएं, उनकी पढ़ने की कितनी क्षमता है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी तक वो गेन कर सकते हैं, इस चीज़ को समझना और उनके विकसित करना, और के लिए विभिन्न शैक्षिक रणनीतियों को अपना, अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स को अपनाना जिससे कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को प्राप्त हो सके। व्यक्तिगत शैक्षिक सहायता। व्यक्तिगत शैक्षिक सहायता मतलब कि उनको आप कह सकते हैं कि सेल्फ लेवल पे भी उनको ज़्यादा ज़्यादा क्या करना, हेल्प करना एजुकेशन में। अब बेसिकली वैसे तो क्लासरूम में सभी छात्रों को एक साथ पढ़ाया जाता है, परंतु अगर कोई छात्र पीछे रह गया है तो उसको व्यक्तिगत स्तर पे भी उसकी मदद करना ताकि वो और आगे बढ़ सके। कमज़ोर और वंचित बच्चों के लिए सामाजिक और शैक्षात्मक समर्थन। कमज़ोर और वंचित बच्चों के जो वह बच्चे जो कि कमज़ोर हैं शिक्षा में, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं उनकी जो स्पीड है पढ़ने की या फिर समझने की वो स्लो है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करना और उनका समर्थन करना। ऐसा नहीं है कि उनसे पीछे छुड़ा लिया अगर वो पीछे रह गए हैं तो नहीं, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उनकी भी मदद करना ताकि वो बच्चे भी सामान्य बच्चों के बराबर आ सकें। आगे बढ़े, विविधता और विकास का समर्थन करना। अब आपको पता है समाज में क्या कहते हैं कि वैरायटी ऑफ पीपल रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, ठीक है, धर्म के लोग रहते हैं और शारीरिक रूप से भी अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। तो उन सबको उनकी जो विविधता है, विविधता और विकास का समर्थन करना, उनकी विविधता का भी समर्थन करना और उनका विकास का भी समर्थन करना। समावेशी दृष्टिकोण विभिन्न विकल्पों और रणनीतियों का उपयोग करके छात्रों की ज़रूरतों और विविधता की गति, विकास की गति का समर्थन करता है। उनके लिए सबसे अच्छा संचालन और विकल्पों को व्यापकता प्रदान करता है। ज़्यादातर आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट्स पूछे गए तो आपको सिंपली पॉइंट को अपने हिसाब से बना के लिख देना। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में तो ये पॉइंट्स आप याद रखिए, इनसे बना हुआ कंटेंट आपका अच्छे से एग्जाम, अगर आप एग्जाम में अच्छे से इनके रिलेटेड पॉइंट के कंटेंट लिखते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे खासे आ जाएंगे। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य विकलांग छात्रों के लिए शिक्षा में समानता, न्याय और समाज में उनके अधिकारों का समर्थन करता है। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, जो विकलांग छात्र हैं उनके लिए शिक्षा में समानता हो। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, शिक्षा में समानता, फिर न्याय और समाज में उनके अधिकारों का समर्थन समावेशी शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है और बेहतर और समर्पित समाज में एक कदम आगे बढ़ाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समावेशी शिक्षा का महत्व समाज में अत्यधिक है और इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू भी हैं, ठीक है। तो इसकी बात करें कि समावेशी शिक्षा के जो महत्व है या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में ये टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है सामाजिक समानता की बढ़ोतरी। समावेशी शिक्षा समाज में सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है और सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करती है, चाहे वो विकलांग हो या ना हो। तो समावेशी शिक्षा क्या करती है कि समाज में जितने भी लोग हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हो, ठीक है, या फिर वो किसी और जाति से बिलोंग करते हो, चाहे वो विकलांग हो या समान बच्चे हों, उन सभी को समानता है कि वो आएँ स्कूल्स में या फिर जहाँ पे भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और वहाँ से एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो क्या करती है, समानता को बढ़ाती है। यह भेदभाव को कम करके समाज में न्याय और समानता को प्रोत्साहित करती है। जितना भी भेदभाव है उसे कम से कम करने की कोशिश की जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करा जाता है, समानता को बढ़ाया जाता है। आगे बात करें कौशल और साक्षरता। कौशल और साक्षरता से तात्पर्य मतलब स्किल्स
को बढ़ा देना, उन्हें उनको स्किल सिखाना, साथ के साथ उनको साक्षर बनाना, मतलब उनको एजुकेटेड बनाना। समावेशी शिक्षा विकलांग छात्रों को उचित कौशल और शिक्षा प्रदान करती है, जिससे उन्हें अपने जीवन में सफल होने के लिए बेहतर तैयारी मिलती है। तो समावेशी शिक्षा क्या करती है, उन्हें पर्टिकुलर कोई भी एक स्किल सिखाई जाती है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है, जिस भी फील्ड में वो आगे जाना चाहते हैं। साथ के साथ उन्हें एजुकेशन दी जाती है कि भविष्य में, ठीक है, उन्हें निर्णय लेने हों अपने, या फिर उनके जीवन में और भी कोई चीज़ें हों जो स्टडी से रिलेटेड, वो सारी वो कर पाएँ ईजिली। फिर आता है रचनात्मकता का समर्थन। समावेशी शिक्षा विविधता को प्रोत्साहित करती है और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। यह छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोण और समस्या समाधान कौशलों का सहयोग करती है और उन्हें अद्वितीय तरीकों से सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी। अगर विकलांग व्यक्ति के पास क्रिएटिविटी है तो उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने का काम किसका होता है, समावेशी शिक्षा का होता है। इसके अंतर्गत वो उन्हें स्किल्स सिखाते हैं समस्या समाधान की, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल्स हैं डेली लाइफ में, जो कि वो प्रॉब्लम्स फेस करेंगे भविष्य में, उन प्रॉब्लम्स को किस प्रकार टैकल करके उन प्रॉब्लम्स से बाहर आया जाए, ये सारी स्किल्स उन्हें सिखाई जाती हैं और अद्वितीय आप कह सकते हैं कि तरीके सिखाए जाते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं। अगला आता है समृद्धि की दिशा में गति। समावेशी शिक्षा समाज की समृद्धि की दिशा में गति करती है, क्योंकि यह समाज के सभी सदस्यों को शिक्षा और उपयोगी योग्यता दिशा में योगदान करने का अवसर प्रदान करती है। समृद्धि की दिशा में मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि विकास की दिशा में और ज़्यादा गति को बढ़ाना। क्योंकि आप सपोज करिए कि एक समाज है, ठीक है, समाज बहुत बड़ा है, समाज में बहुत सारे लोग हैं, वहीं पे समाज में एक वर्ग है जो कि सामान्य बच्चों का है, जो कि पढ़ा लिखा है और अच्छे से पढ़ रहा है, तो वो बच्चे समाज को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। परंतु वही बच्चे जो कि विकलांग हैं, ठीक है, एक प्रकार से वो क्या करेंगे, समाज को थोड़ा धीमा करेंगे। तो अगर उन विकलांग बच्चों को भी हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करें, जो बच्चे अल्पसंख्यक हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, जो अन्य जाति से आए हैं उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करें, तो क्या होगा, वो लोग भी समाज को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अब जब दोनों गुट मिलकर समाज को आगे बढ़ाएंगे तो समाज की जो गति है आगे बढ़ने की, वो गति तेज हो जाएगी। बेहतर नीतियां और प्रथाओं का विकास। समावेशी शिक्षा समर्थन के साथ विभिन्न स्रोतों से जानकारी को एकत्रित करती है और बेहतर शिक्षा नीतियां और प्रथाओं का विकास करती है। इसका क्या मतलब है कि जो समावेशी शिक्षा है वो हर सेक्टर से जो नॉलेज है उसको गेन करती है, और ठीक है, और उसके आधार पर एक अच्छी खासी नीतियां बनाई जाती हैं जो कि क्या करेंगी, विकलांग बच्चों की सहायता करेंगी उनके जीवन में, उनको पढ़ाई, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने में वो नीतियों का प्रयोग होता है, ठीक है, उनको स्किल्स सिखाने में वो नीतियों का प्रयोग होता है। फिर आता है समाज में जागरूकता। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा समाज में जागरूकता को बढ़ा रही है, जो सामान्य बच्चे हैं उन्हें जागरूक बना रही है विकलांगता के लिए, ठीक है, कि विकलांग बच्चों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाता है, किस प्रकार उनकी सहायता की जाती है, और उनको जो समाज में विकलांग लोग हैं उनको भी जागरूक कर रही है कि आप आइए, एजुकेशन प्राप्त करिए और अपने जीवन में एक अच्छा खासा काम करिए और अपने जीवन व्यतीत करिए। ऐसा ना हो कि भविष्य में आपको काफ़ी सारी परेशानियां फेस करनी पड़े, ठीक है, इसके लिए उन्हें जागरूक करा जा रहा है। समावेशी शिक्षा न केवल विकलांग छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है, एक समृद्ध और सामाजिक समानता की दिशा में योगदान करती है। तो समावेशी शिक्षा विकलांगता के साथ साथ समाज के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। समावेशी शिक्षा का दायरा वास्तव में विशाल है और इसके कई पहलू होते हैं, जिसमें शिक्षा और समाज के अन्य क्षेत्रों में समावेशन की मान्यता शामिल होती है। समावेशी शिक्षा के दायरे की बात करें हम लोग तो उसके दायरे कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला आता है शिक्षा प्रणाली। समावेशी शिक्षा का दायरा शिक्षा प्रणाली से जुड़ता है, जिसमें सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा की प्राप्ति को प्राथमिकता दी जाती है। तो समावेशी शिक्षा का जो आप कह सकते हैं कि पहला दायरा है वो है शिक्षा प्रणाली। ये शिक्षा प्रणाली से आके जुड़ता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि सभी बच्चे, समाज के जितने भी बच्चे हैं, चाहे विकलांग हो, किसी भी वर्ग या फिर आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे बच्चे हो, सबको समानता से अधिकार है कि वो आएँ और एजुकेशन प्राप्त करें, और उसके लिए एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाती है, एजुकेशन को प्राथमिकता दी जाती है। किसके अंतर्गत? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन को आप कह सकते हैं कि एजुकेशन को छोड़ के बाकी सेक्टर्स में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा, नहीं, एजुकेशन को प्राथमिकता दी जा रही है, प्रायोरिटी दी जा रही है कि सबसे पहले बच्चों को एजुकेटेड बनाना है। इससे विभिन्न शैक्षिक संस्थानों के साथ काम करने की आवश्यकता होती है ताकि विभिन्न शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अब ऐसा तो नहीं है कि समावेशी शिक्षा के अंदर कोई एक स्कूल या फिर ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने मिलकर ये आप कह सकते हैं कि काम करना चालू करा, समावेशी शिक्षा प्रोवाइड करना, और जिससे कि ये काम हो गया। नहीं, समाज बहुत बड़ा है, समाज में बहुत सारे आप कह सकते हैं संस्थान है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संस्थानों को अपने साथ लेके चलना एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। और इसकी आवश्यकता भी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शैक्षिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको आवश्यकता होती है और उनके साथ मिलकर ये काम किया जाता है।
फिर आता है सामाजिक समावेशन। समावेशी शिक्षा का दायरा समाज के सभी सदस्यों को शिक्षा प्रक्रिया में शामिल करने के लिए योगदान करता है। तो समावेशी शिक्षा क्या करता है, समाज के जितने भी सदस्य हैं उनको शिक्षा प्रोवाइड करने का काम किया जाता है इसके द्वारा। विशेष रूप से विकलांग और विकलांग छात्रों को, ठीक है, वे बच्चे जो विकलांग हैं, विशेष रूप से विकलांग बच्चों को, अल्पसंख्यक बच्चों को और ऐसी जाति से आने वाले बच्चों को जिनको आप कह सकते हैं कि एजुकेशन की ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं है या फिर उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती, ठीक है, इन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना। इसका मतलब है कि समाज को भी इस प्रक्रिया में शामिल होना होगा ताकि विशेष छात्रों के साथ समर्थीय और सहयोगी रूप से काम किया जा सके। अब अगर सपोज करिए कि स्कूल समावेशी शिक्षा प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंतर्गत सामान्य बच्चे भी हैं और विकलांग बच्चे भी हैं और अल्पसंख्यक बच्चे भी हैं, परंतु समाज उसका आप कह सकते हैं कि विरोध कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो क्या होगा, वो चीज़ सक्रिय रूप से नहीं की जा पाएगी, एक्टिवली वो काम नहीं हो पाएगा। तो समाज को इस चीज़ में क्या होना होगा, शामिल होना होगा और अपना योगदान प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि एक एक करके लोगों से मिलकर ही समाज बनता है, ठीक है। और अगर समाज के लोग ही किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का विरोध करने लगेंगे तो शायद वो चीज़ भविष्य में नहीं चल पाएगी। बात करें स्थानीय समुदायों का सहयोग। समावेशी शिक्षा के दायरे में स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया जाता है ताकि वे समावेशी शिक्षा को प्राप्त के प्रति समर्थन और सहयोग प्रदान कर सके। स्थानीय समुदाय, आप कह सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी छोटे से एरिया में जो समुदाय बनाया जाता है लोगों का, उसको भी अपने साथ शामिल करना ताकि वो लोग भी जो विकलांगता, आप कह सकते हैं कि विकलांग बच्चों को ज़्यादा प्रोत्साहित करें आगे एजुकेशन के लिए। अगला पॉइंट आता है अधिकार और समानता। समावेशी शिक्षा के दायरे में सभी छात्रों के लिए अधिकार और समानता की भावना को महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। अधिकार और समानता, आप कह सकते हैं इस चीज़ को महत्वपूर्ण माना गया है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि आप एक बार उससे समझिए कि विकलांग व्यक्ति के पास भी कुछ अपने अधिकार हैं, ठीक है, और उसको भी समानता है एजुकेशन प्राप्त करने की, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि उसके हम लोग जैसे जितने अधिकार हमारे पास है उतने ही अधिकार उसके पास नहीं है, मतलब उसके पास उतने अधिकार नहीं है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग सामान्य है तो हमारे पास ज़्यादा अधिकार और वो असामान्य है तो उनके पास कम अधिकार, ऐसा तो नहीं है, सबको समान अधिकार है और सबको समान समानता है कि वो आए स्कूल्स में और एजुकेशन प्राप्त करें। तो इस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया गया है। यह शिक्षा संस्थानों और समुदायों को समानता के माध्यम से काम करने की सीख देते हैं और सभी छात्रों के लिए शिक्षा के अधिकार की रक्षा करते हैं, ठीक है। तो शिक्षा का जो अधिकार है बच्चों का, उसकी रक्षा की जाती है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। फिर आता है सहयोग और समर्थन। समावेशी शिक्षा का दायरा सहयोग और समर्थन के साधन के लिए उपयोग होता है। समावेशी शिक्षा का जो दायरा है वो किसके लिए, सहयोग और समर्थन के साधन के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब जब भी कभी विकलांगता के लिए सहयोग और समर्थन किया जाएगा तो समावेशी शिक्षा का दायरे का उसमें प्रयोग किया जाएगा। खासकर विकलांग छात्रों के लिए यह उन्हें उनकी शिक्षा में सफलता पाने के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करती है, ठीक है। कि अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है, या फिर वो किसी प्रकार की परेशानी से नहीं आ पा रहा है एजुकेशन प्राप्त करने स्कूल्स में, ठीक है, तो वहाँ पे उसे समर्थन देना, ठीक है, और उसका सहयोग करना जिससे कि वो क्या कर सके, आके अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सके। तो ये इसलिए होता है। फिर आता है शिक्षा की गुणवत्ता। क्वालिटी एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम विकलांगता की बात करें वहाँ पे अगर हम थोड़ी सी भी ढील देंगे तो शायद जो विकलांग बच्चा है वो सही प्रकार से एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो क्वालिटी एजुकेशन जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हैं कि है। समावेशी शिक्षा के दायरे में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना का महत्वपूर्ण पहलू है। यह सभी छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है, चाहे वो किसी भी विशेष प्रकार की आवश्यकताओं के बजाय हो, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार तो है ही, परंतु विकलांग बच्चों को भी ये अधिकार है और साथ के साथ उनको इस अधिकार की ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि वो सामान्य बच्चों से अलग है। तो उनको पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें सहयोग करना पड़ेगा उनका, ठीक है, समर्थन करना पड़ेगा, हेल्प करनी पड़ेगी, तभी वो अच्छी खासी एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्वालिटी जो एजुकेशन है वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होनी चाहिए। बात करें समावेशी शिक्षा का दायरा समृद्धि, सामाजिक समानता और समृद्ध समुदाय के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अगर हमें समृद्ध समुदाय का निर्माण करना है, ठीक है, तो सामाजिक समानता और समृद्धि उसके लिए आप कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसका पालन करने से शिक्षा प्रणाली और समाजों को अधिक उत्तरदायिता और समर्थन प्रदान करने में मदद मिलती है, ठीक है। तो ये था आपका यूनिट 2 का चैप्टर 1 या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्टली चैप्टर 4 था आपका बुक का, ठीक है, जो कि आज की वीडियो में आपने कंप्लीट करा।
आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारे लिंक्स दिए गए हैं। सबसे पहला लिंक आपको देखने को मिलेगा हमारी एप्लीकेशन का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और ईजिली आप नोट्स को स्टडी कर सकते हैं। हम आने वाले अपडेट्स में यूट्यूब वीडियोस भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। साथ के साथ आपको सिलेबस, नोटिफिकेशन, कॉलेज अपडेट सब आपको एक ही एप्लीकेशन में मिल जाएगा। मतलब कि आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑल इन वन है, ठीक है, ऑल इन वन एप्लीकेशन है। साथ के साथ आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपको हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे इंस्टाग्राम का पेज ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, आप जाके हमारी वेबसाइट पे उन नोट्स को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।